उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो एक लंबे अरसे से परमानेंट किए जाने और सहायक अध्यापकों के समान वेतन की मांग उठाते आ रहे हैं, उनका धैर्य अब जवाब देने लगा है। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए प्रदेश के कोने कोने से हजारों शिक्षा मित्रों का हुजूम लखनऊ में उमड़ पड़ा। शिक्षा मित्रों के आक्रोश की हलचल ने शासन तक खलबली मचा दी है। आनन फानन में शिक्षा विभाग के अफसर शिक्षा मित्रों को समझाने में जुट गए। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से बाहर थे, इसलिए तय हुआ कि मुख्यमंत्री जब आएंगे तब उनके एक प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता कराई जाएगी। उधर बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने शिक्षा मित्रों से 5 सितंबर के मांग पत्र का हवाला देते हुए एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा कि आगामी 9 सितंबर को बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के साथ शिक्षा मित्रों की बैठक तय की गई है। इसमें एक प्रतिनिधि मंडल बैठक में शामिल होगा। बेसिक शिक्षा विभाग के इस आश्वासन के बाद शिक्षा मित्रों ने लखनऊ में प्रस्तावित अपना आंदोलन फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है और इसके बाद शिक्षा मित्र अपने घरों को लौट गए हैं। इस संदेश के साथ ही प्रमुख सचिव के साथ बैठक और सीएम के साथ वार्ता के बाद आगे की रणनीति स्पष्ट की जाएगी। हम लोगों का है कि प्रशिक्षित वेतनमान, जैसे कि हम लोग बीटीसी प्रशिक्षण हैं, सब कुछ है, तो हमको शिक्षक के बराबर समानकार समान वेतन दिया जाए। उत्तर प्रदेश के आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को इस बात का मलाल होगा कि यदि हम पूरा कर दिए होते तो उत्तर प्रदेश का हमारा शिक्षा मित्र आज लखनऊ की दरी पर न बैठता। और मैं यही कहूँगी कि उत्तर प्रदेश के आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आप हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो, आपकी चर्चाएं दूसरे देशों में भी होती हैं, तो आप उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जल्द से जल्द निराकरण करके कम से कम आप समानकार समान वेतन दे दीजिए, जिससे हमारा परिवार चल सके। हम लोगों को प्रसूति अवकाश और भी सारी सुविधाएं अन्य कर्मचारियों की तरह नहीं दे रही है। सरकार निकम्मी हो चुकी है, हम लोगों की कोई बात नहीं सुन रही है। प्रयास कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो अगले चुनाव में इनको समझाएंगे, अपनी मांगों को मांगेंगे, अगले चुनाव में इनसे बदला लेंगे। हम शिक्षक होते हुए भी सम्मान के दर्जे को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, यह हमें बहुत हार्दिक पीड़ा है। बाबा जी को समझना चाहिए। अब हम उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, हम कहां जाएं? 10,000 में हमारा गुजारा नहीं होता। हम अपने बीवी बच्चों को नहीं पढ़ा, बीवी का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, माँ बाप का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इस पीड़ा को बाबा जी को समझनी चाहिए। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? एक हमारे बगल में बैठ करके 70,000 80,000 रुपया लेता है, मैं उसी बगल में बैठ करके 10,000 मात्र पाता हूँ और तमाम अन्य सुविधाओं से मैं वंचित हूँ। बाबा जी को सोचना चाहिए, हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे भी कभी दिन बहुरेंगे। निश्चित है हमारी बेरिया में बेर लगेगा, आज नहीं तो कल। बाबा जी हमेशा वहीं नहीं रहेंगे आसमान पे, उनको भी कभी ना कभी जमीन पे आना पड़ेगा। मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं बाबा जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हम लोगों की आवाज़ को सुने। हमें सम्मान वही नहीं, हमारा पैसा वो नहीं है जो होना चाहिए हमें, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए बाबा जी से करबद्ध हम लोग निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को सुने और हमारी समस्या को हल करें। मांग तो यही है कि हम लोगों को नियमित किया जाए और हम लोगों की CL 14 ही हम लोगों को मिले, और जो उनको और भी सुविधाएं, मेडिकल की सुविधाएं, वो भी हमें दी जाएं। हम लोगों की देखिए मांगे, पहली तो समान कार्य समान वेतन हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी लंबे समय से वहाँ शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं। हम लोग का समायोजन हुआ, लेकिन उसके बाद समायोजन हम लोग का रद्द हो गया। तो हम लोग की समान कार्य समान वेतन की मांग है। और दूसरी, हम लोग को जो 11 CCL मिलती है उसकी जगह हम लोग को 14 CCL चाहिए, जो कि सहायक अध्यापकों के लिए है। हम लोग को मैटरनिटी लीव सैंक्शन हो चुकी है, लेकिन अब हम लोग की CCL की डिमांड है, क्योंकि हम लोग के बच्चे भी छोटे हैं और उनकी परवरिश के लिए भी ना हम लोग के पास समय हो रहा है और ना हम लोग को छुट्टियाँ मिल रही हैं। बहुत सी समस्याएं होती हैं। अब जैसे हम ही हैं, है ना, हमारे जो पेरेंट्स थे, मेरे फादर थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, हम लोग की एजुकेशन अच्छी थी, लेकिन हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। अगर हम सोचें कि ससुराल से बाहर रहते हैं, हस्बैंड अलग रहते हैं और मैं पढ़ा लूँ अपने बच्चे को, तो मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ। बहुत सी समस्याएं हैं। आप अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, अच्छी परवरिश नहीं दे सकते हैं, और कपड़े वपड़े भी वैसे ही है, सारा कुछ बस चल रहा है, बस ये होता है। हम लोग अध्यापक पात्रता को पूरी करते हुए और 22 सालों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और हम लोगों को जो अल्प मानदेय मिल रहा है ये हमारे परिवार के लिए नाकाफ़ी है, और जो एक तरह से सरकार की तरफ से हमारे साथ बेईमानी है। कम से कम इतना उचित वेतन या मानदेय मिलना चाहिए हम लोगों को, जिससे हमारे परिवार का भी जीविकोपार्जन हो सके।
समस्या भाई 10,000 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा है अब। और योगी जी बिल्कुल सुनने के नहीं है, तैयार हैं हमारी बात के लिए। हमारे लिए लगभग इस टाइम 7 साल से तो योगी जी की सरकार में हमें बहुत ज़्यादा एक साथ पीड़ित किया जा रहा है और हमारी समस्या, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत परेशान।